नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेक 75 में। और आज है 29 नवंबर 2025। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक वॉच करें। 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ओरियोल प्ला ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है आपके अन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले पोलावरम और मरकापुरम और मदनपल्ले को मंजूरी दी है। इस नए गठन के बाद आंध्र प्रदेश में अब जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक CDI 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपको 36वें नंबर पे है। ठीक है। और टॉप 3 देश, पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर नॉर्वे, और ये जारी करता है आपका सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट CGD। ठीक है। ICC पोस्ट T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। और अब के मेजबान देश भारत और श्रीलंका दोनों होस्ट करेंगे, दोनों मिलकर। ठीक है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन में शहीद हुए 1171 सैनिकों को औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देने की घोषणा की है। यह ऑपरेशन किस देश ने चलाया है? तो ये श्रीलंका ने चलाया है, करेक्ट आंसर इसका। और UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जन देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया भारत। ठीक है। और टॉप 3 देश हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और टॉप 3 पर है भारत। 2025 समुद्री अभ्यास AUS इंडेक्स 2025 विकास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के और भारत के बीच हुआ है। इसका आयोजन नॉर्दर्न पैसिफिक में हुआ था और भारत की तरफ से शामिल नौसैनिक जहाज INS सहाद्री है। ठीक है। वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है। नवंबर 2025 में 3 दशकों के बाद रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है। तो ये गुजरात में हुई है, करेक्ट आंसर इसका। किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है। ठीक है। दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 11 से बढ़कर वो 13 हो जाएगी। ठीक है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने कल डिस्कस किए थे। अगर इनको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कल के लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत MRO के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है आपके हैदराबाद तेलंगाना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है। 1300 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह केंद्र लीडिंग एज एविएशन प्रोपेलेंशन इंजनों के लिए समर्पित है, जिनका प्रयोग एयरबस A320neo और बोइंग 737 मैक्स जैसे विमानों के लिए किया जाता है। यह किसी वैश्विक इंजन मोड उपकरण निर्माता OEM द्वारा भारत में स्थापित किया गया अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा MRO यानी कि रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र है। ठीक है। यदि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो भारत स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विश्व में पहली बार होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हमको पढ़ना आवश्यक होता है। तो चलिए भारत में पहले जो हुआ है 2025 में उसका कुछ प्रश्न देखते हैं। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका पंजाब।
भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये आईटीआई बॉम्बे ने किया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? तो ये क्या है? स्पेस किड्स इंडिया। ठीक है। नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुवाहाटी में हुआ है। भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? वेमगल में यानी कर्नाटक में की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खुलेगा। ठीक है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया है। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। ये भारत में पहली बार हुए कुछ कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित फीडा विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके जावोखिर सिंदारोव। ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है आपके उज्बेकिस्तान के हैं और गोवा में आयोजित फीडा वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है और इन्होंने चीन के शीर्ष खिलाड़ी वेई को रोमांचक टाई ब्रेक मुकाबले में हराते हुए अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हैमर का पूरा नाम हाईली एजाइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सीडेंट रेंज है। इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन डिफेंस मिलकर करेंगे। हैमर एक सटीक निर्देशिक हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिजाइन के लिए जानी जाती है, जिससे यह राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह रहा है आपके 6ठे स्थान पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारत ने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 7 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदक ही जीते हैं और इसमें 6ठा स्थान प्राप्त किया है। भारत के लिए सबसे सफल निशानेबाज माहिर सिंधु रही है, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है। इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था। सबसे पहला नंबर यूक्रेन का है, जिसके पास 32 गोल्ड मेडल हैं। टोटल 100 मेडल हैं। किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है अहमदाबाद, भारत के लिए। ठीक है। 2030 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा भारत। भारत को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है, जिसमें अहमदाबाद को मेजबान शहर घोषित किया गया है। यह एक ऐतिहासिक घोषणा ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की महासभा में की गई है। भारत 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत ने पिछली बार 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी, यानी कि 20 साल बाद अब दोबारा भारत मेजबान करेगा राष्ट्रीय खेलों की 2030 में। आप पढ़ते हैं कुछ खेल प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न को। एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में होगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन दमन और दीव में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 आयोजन ब्राजील में होगा। 2031 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन अमेरिका में और 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन राजगीर बिहार में होगा। 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चाइना में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में और फीडा शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन ये भी भारत में होगा और पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है। तो ये थे कुछ खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
इनको भी याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? तो ये किया है आपके आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में किया है। यह सुविधा क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग, फोटोनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और हरित ऊर्जा उपकरणों में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी प्यूमा इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके रामप्रसाद श्रीधरन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यूमा इंडिया के नए एमडी रामप्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है और वह दिसंबर 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हेले गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? तो ये आपके इथोपिया में फटा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इथोपिया के अफार इलाके में स्थित हेले गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फटा है। यह विस्फोट 23 नवंबर 2025 को हुआ, जिससे आसमान में 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल फैल गया, जिसका प्रभाव यमन, ओमान और भारत तक महसूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया आपके कुरुक्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फीट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 150वें शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित एक समागम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेग बहादुर के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नई चेतना पहल की बदलाव। ठीक है, पहल बदलाव की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका। इस अभियान का उद्देश्य समुदाय आधारित कार्रवाई के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना, महिलाओं को सुरक्षित गतिशीलता, आर्थिक योगदान की पहचान और घरेलू कार्यों में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाया जा रहा है। वैक्सीन अलायंस यानी गवी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए एक नया समझौता किया है? तो इन्होंने किया है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इस नए समझौते के तहत R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की कीमत लगभग $4 प्रति डोज से घटकर $2.99 कर दी जाएगी और यह लगभग एक साल में लागू होगी। इस कमी से आने वाले वर्षों में वैक्सीन अलायंस यानी गवी और भागीदारी देशों के लिए लगभग $90 मिलियन की बचत होने की अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हो गई? ठीक है, तो वो था आपका तेजस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुबई एयर शो के दौरान अल मुक्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रदर्शन उड़ान के समय भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान का संचालन कर रहे 34 वर्षीय विंग कमांडर नमन सयाल का निधन हो गया और तेजस भारत का स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तेजस का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी
द्वारा किया गया था तथा इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज के लिए इतने ही प्रश्न थे और आपके लिए कुछ टेस्ट दे रखा है, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज आपका टेस्ट है। इसका पहला प्रश्न, नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए एमडी कौन बनने हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हेलीगोबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 के प्रदर्शन में के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हुई है? तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।